नमस्कार दोस्तों। आज 29 दिसंबर है और हम द हिंदू का वार एंड वर्ड्स एडिटोरियल को देखेंगे। वार एंड वर्ड्स का मतलब होता है दो चीजें जो पैरेलल में चले, युद्ध भी चले और साथ साथ में शांति वार्ता भी चले। मतलब युद्ध का तरीका भी हो और बातचीत का तरीका, जब दोनों साथ साथ चले तो वो होता है वॉर एंड वर्ड्स। कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान जो देश है, वहां पर अफगानिस्तान सरकार के बीच में और वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, उनके बीच में रेगुलर युद्ध भी चल रहा है और बातचीत भी चल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के में ये आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। टॉक्स ऑन तालिबान टर्म विल हाल्ट। हाल्ट मतलब रोकना, स्टॉप। अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस मतलब शांति और स्टेबिलिटी। अगर तालिबान की टर्म्स पर बातचीत की गई तो अफगानिस्तान का जो स्लो प्रोग्रेस हो रहा है शांति और स्थायित्व की तरफ, वो रुक जाएगा। With the Afghan government and Taliban preparing to resume talks in Doha next week. अगले सप्ताह दोहा में ये बात की जा रही है, इस चीज की तैयारी की जा रही है कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान में, उसके बीच में बातचीत होगी। One of the pressing problems Afghanistan is facing remains unaddressed. अनएड्रेस्ड के बाद में जो साइन दे रखा है, इसका अर्थ होता है इस लाइन को यहां पर, इस लाइन में जो बात कही जा रही है उसको यहां पर बताया जाएगा। कहां पर? दोहा में बात होगी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में। अफगानिस्तान जो सरकार है वो कई समय से एक लंबी एक परेशानी से को फेस कर रही है, एक समस्या को फेस कर रही है। और वो समस्या क्या है? द सर्जिंग वायलेंस, बढ़ती हुई हिंसा। सर्ज मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। वायलेंस मतलब हिंसा। द ईयर 2020 वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट। अगर देखो ब्लडिएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज, आर्टिकल का यूज किया जाता है। इन अफगानिस्तान 19 ईयर लॉन्ग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का अर्थ है संघर्ष, स्ट्रगल, ठीक है, झगड़ा। देखो अफगानिस्तान में 19 साल से संघर्ष चल रहा है और उस 19 साल के संघर्ष में 2020 सबसे ज्यादा खूनी साल रहा है। इट्स ए यूएस तालिबान एग्रीमेंट इन फरवरी। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि फरवरी में यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वेयर द अमेरिकन्स प्रोमिस टू विड्रॉ। जहां पर अमेरिका जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉमिस किया था, मतलब ये वादा किया था, टू विड्रॉ। विड्रॉ मतलब होता है वापस लेना। ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब सेना, सोल्जर्स। इन रिटर्न फॉर द इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब होते हैं विद्रोही, बागी। उसी देश के नागरिक जो अपनी ही सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो उसको बोलते हैं इंसर्जेंट। अश्योरेंस होता है पूर्ण आश्वासन, दैट दे वुड नॉट अलाउ टेररिस्ट ग्रुप, मतलब आतंकवादी समूह, आतंकवादी समूह सच एज अलकायदा टू ऑपरेट। ऑपरेट मतलब होता है काम करना, टू वर्क फ्रॉम अफगान सोइल। फरवरी में अब यूएस गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें अमेरिका ने ये बोला था कि हम यहाँ से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, सिर्फ एक शर्त पर, जो यहाँ के विद्रोही हैं वो इस बात का पूर्ण आश्वासन करें कि किसी भी आतंकवादी ग्रुप सच है जैसे कि अलकायदा को अफगान सोइल से, अफगान की मिट्टी से काम करने नहीं देंगे, उसको अनुमति नहीं प्रदान करेंगे। इन सितंबर में द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान बिगेन पीस टॉक्स। अफगान सरकार और तालिबान के बीच में शांति वार्ता शुरू हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोहा, पहली बार दोहा में शुरू हुई थी। बट डेस्पाइट दीज डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स, परंतु ये राजनयिक उद्घाटन के बाद में भी, ओपनिंग्स होता है उद्घाटन, डिप्लोमेटिक राजनयिक, बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड देयर अटैक्स। एक तरफ से उनके बीच में राजनयिक वार्ता चल रही थी, राजनयिक बातों की शुरुआत, शांति वार्ता चल रही थी। दूसरी तरफ उन लोगों ने अपने आक्रमण जारी रखे, कंटिन्यूड मतलब जारी रखना। अफगान गवर्नमेंट ने भी जारी रखे और दूसरी तरफ तालिबान ने भी जारी रखी। देखो हमने इसका टाइटल देखा था वॉर एंड वर्ड्स, मतलब शांति वार्ता भी चल रही है और युद्ध भी चल रहा है। इन द क्वार्टर दैट एंडेड ऑन सितंबर 30, वो क्वार्टर जो सितंबर 30 को एंड हो गया, खत्म हो गया, वायलेंस सर्ज्ड बाय
50% according to the US स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। एक यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हैं जिनका अपॉइंट किया गया होगा अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो पिछला क्वार्टर जो 30 सितंबर को खत्म हो गया उसमें हिंसा 50% तक बढ़ चुकी है। सर्ज मतलब इंक्रीज्ड हो चुकी है बाय 50%। अफगानिस्तान आल्सो शो इंक्रीज टारगेटेड किलिंग्स। देखो अफगानिस्तान ने ये भी देखा है कि पहले तो युद्ध ऐसे हो रहा था, पहले तो ऐसे आक्रमण हो रहा था कि कहीं भी बम विस्फोट हो गया, लेकिन अब टारगेटेड किलिंग्स होने लगी। टारगेटेड किलिंग्स मतलब व्यक्ति को पहले निश्चित किया जाता है और फिर उसकी हत्या की जाए, मतलब स्पेशल उस व्यक्ति को मारने के लिए जब काम किया जाए तो होता है टारगेटेड किलिंग्स। अपने टारगेट को फिक्स करके जब हत्याएं करवाई जाती हैं तो होता है टारगेटेड किलिंग्स। स्पेशली मुख्य रूप से ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, मुख्य रूप से मीडिया प्रोफेशनल्स की टारगेटेड किलिंग्स होने लग गई हैं। ऑन दिसंबर 10 मलाला माईवांड ए टीवी होस्ट वाज सो डेड अलोंग विद हर ड्राइवर। एक टीवी होस्ट थी मलाला माईवांड, उनको दिसंबर 10 को मार दिया गया उनके ड्राइवर के साथ में, मतलब उनको भी मार दिया गया और उनके ड्राइवर को भी मार दिया गया। इन लेस देन 2 वीक्स, 2 सप्ताह से भी कम समय में रहमतुल्ला निकजाद ए फ्रीलांस फोटोग्राफर थे वाज किल्ड इन गजनी, उनको भी गजनी में मार दिया गया। द तालिबान हैव डिनाइड एनी रोल, तालिबान ने मना कर दिया कि इसमें मेरा कोई भी, डिनाइड यानी होता है मना करना, रिफ्यूज मतलब साफ इनकार कर देना कि इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये जो हत्याएं की गई है टारगेटेड किलिंग्स उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। बट गवर्नमेंट ऑफिशियल से द इंसर्जेंट, बट जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये कहा है कि इंसर्जेंट हु बैंड टीवी एंड टर्न्ड प्रिंट एंड रेडियो इनटू प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा होता है कोई भी संगठन अपनी नीतियों का प्रचार करना चाह रहा हो गलत तरीके से, मतलब दुष्प्रचार। प्लेटफॉर्म्स व्हेन इन पावर इन द लेट 1990s वर बिहाइंड द अटैक्स एज दे सीक टू साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेज। इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि देखो तालिबान ने तो मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कोई टारगेटेड अटैक नहीं करवाया, लेकिन जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो एक बात बोल रही है कि ये जो यहाँ के विद्रोही हैं, बागी हैं, 1990 में जब उनका शासन था तो उन्होंने क्या किया था कि टीवी को बिल्कुल बैन कर दिया था और प्रिंट मीडिया और रेडियो की तरफ वो मुड़ गए थे अपने दुष्प्रचार को बढ़ाने के लिए। और वही ये जो अटैक हो रहे हैं इनके पीछे हैं, क्योंकि ये लोग जिनको वो मार रहे हैं वे उनकी क्रिटिकल वॉइसेस थे, मतलब उनकी आलोचना करते थे। द पीस टॉक आर ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो ये शांति वार्ता जो चल रही है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल प्रक्रिया है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, टफ प्रक्रिया है। द यूएस फर्स्ट कट ए डील विद द तालिबान एंड देन आर्म ट्विस्टेड द गवर्नमेंट टू ज्वाइन द टास्क। यूएस ने पहले खुद ने तो कट कर लिया, खुद ने तो बिल्कुल करार कट कर दिया तालिबान के साथ में, और बाद में अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है उसकी बाह को मरोड़ करके उसको ज्वाइन करवाया है इस शांति वार्ता को। ट्विस्ट मतलब होता है मरोड़ना, घुमाना। अब्दुल्ला हु चैलेंज द 2019 इलेक्शन रिजल्ट। अब्दुल्ला जिसने 2019 के जो चुनाव के रिजल्ट आए उसको चैलेंज किया था। एंड फॉर्म्ड ए शॉर्ट लिव्ड पैरेलल गवर्नमेंट क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी एंड ऑथोरिटी of President Ashraf Ghani is heading the government delegation in the talks। और उसने क्या किया था, अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट थे उनकी लेजिटिमेसी मतलब वैधता और अथॉरिटी अधिकार के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे। वो इस डेलीगेशन, ये जो शांति वार्ता होएगी दोहा में, उस डेलीगेशन का हेडिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला। मिस्टर गनीज वाइस प्रेसिडेंट, अशरफ गनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्ला साले, वो भी फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ है, मतलब पहले वर्तमान में तो वाइस प्रेसिडेंट है, उससे पहले वो इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं। इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एंटी तालिबान व्यूज, और एंटी तालिबान काम करने के लिए उनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। डेस्पाइट द डिवीजन विद इन, इस विभाजन के बावजूद द गवर्नमेंट हैड डिमांडेड ए सीज फायर।
सीज फायर का अर्थ होता है संघर्ष विराम, कि हम दोनों एक दूसरे के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर विराम दिया जाए। गवर्नमेंट ने ये डिमांड की, ये मांग की कि सीज फायर को अपनाया जाए। बट द तालिबान रेजिस्ट, उन्होंने मना कर दिया सच डिमांड्स, ऐसी मांगों से, एंड एम्फेसाइज्ड अदर टॉकिंग पॉइंट्स, और दूसरी बातों को अधिक प्रभावी, उन पर अधिक बल दिया। एम्फेसाइज मतलब अधिक बल दिया, अदर टॉकिंग पॉइंट्स, दूसरी बातचीत के जो मुद्दे हैं उन पर। जैसे कौन से दूसरी बातचीत के मुद्दे? जैसे प्रिजनर स्वैप। स्वैप का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सचेंज कर देना, जो बंदी हैं उनका विनिमय किया जाए, एंड फ्यूचर गवर्नेंस सिस्टम, इन ये जो अलग शांति वार्ता के जो मुद्दे हैं इन पर ज्यादा प्रभाव कर दिया, इनको ज्यादा प्रभावी बना दिया। और जिस पर बात करने आए थे कि सीज फायर पर आप बात करो, सीज फायर को मानो कि आप अपने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल ही रजिस्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट वायलेंस कंटिन्यूड इवन एज बोथ साइड नेगोशिएटेड वेज टू एंड द वार। और इसी का ये नतीजा रहा कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो दोनों के बीच में रेगुलर बढ़ती गई, बल्कि दोनों के बीच में इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो वार्ता है वो रेगुलर चल रही थी। अर्लियर इन दिसंबर के शुरुआती भाग में, आफ्टर 3 months, तीन महीने की जो वार्ता चली, द तालिबान एंड द गवर्नमेंट डेलीगेशन एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द टास्क। इस शांति वार्ता के लिए उन्होंने कुछ रूल्स, कुछ नियम और कुछ प्रक्रियाओं के ऊपर एक सेट बनाया और उसके ऊपर दोनों के दोनों सहमत हुए। बट ए सीज फायर इज स्टिल इल्यूसिव, लेकिन जो सीज फायर है ना, संघर्ष विराम, उसको अभी तक रोका नहीं जा सका है। ऐसा चीज नहीं है जिसको आसानी से रोका जा सके। इल्यूसिव होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, तो सीज फायर को अभी पकड़ना आसान नहीं है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार रही 2016 से 2020 तक यूएस में। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स क्वेस्ट का मतलब होता है लंबी खोज या तलाश, टू गेट आउट ऑफ द वार, फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट एनी मेजर कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है मध्य रास्ता, फ्रॉम द तालिबान व्हेन इट रोल्ड आउट द पीस प्रोसेस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि देखो, शांति वार्ता के लिए बात कर रहे थे और शांति प्रक्रिया के दौरान जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने कोई भी मध्य का रास्ता नहीं निकाला, ताकि इस युद्ध से, ये जो युद्ध चलता जा रहा है, जिसकी लंबी एक रास्ता जिसका लंबा हो गया है, जिससे बाहर निकला जा सके। द इंसर्जेंट मतलब वही विद्रोही बागी, हु कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड, ऑल आर ऑलरेडी अपबीट मतलब होता है उत्साही, जोशीला, आशावादी। जो विद्रोही लोग हैं उन्होंने गांव वाले इलाके में ज्यादातर पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखा है और वो बहुत ही ज्यादा जोशीले हैं। द नेक्स्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट का अर्थ होता है अंजाम देना, किसी चीज को कंप्लीट करना। एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द एंटायर पीस प्रोसेस एंड पुश द तालिबान टू मेक कंसेशन होता है छूट, रियायत देना। तो नेक्स्ट जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो 20 जनवरी को वहां पर जो बाइडेन ओथ लेने वाले हैं और उनसे ये आशा की जा रही है कि अमेरिका की जो नया प्रशासन है वो इस चीज को अच्छे से देखे, इस चीज पर काम करे और ऑनेस्ट रिव्यू करे। ये एंटायर मतलब पूर्ण जो शांति प्रक्रिया चल रही है इसका ईमानदारी से इसका रिव्यू करे और तालिबान के ऊपर उसको दबाव बनाए उसके कि टू मेक कंसेशन, की कुछ छूट रियायतों के ऊपर बातचीत की जाए। द टास्क आर वाइटल, ये जो बातचीत जो चल रही है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाइटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। टू फाइंडिंग ए लास्टिंग सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष का अगर एक समस्या का समाधान ढूंढना है तो ये वार्ता ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट इट शुड नॉट बी ऑन द तालिबान टर्म, लेकिन जो ये शांति वार्ता है वो तालिबान की जो टर्म्स हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। विच कुड इरेज का मतलब होता है स्क्रैप आउट, मिटा देना, खत्म कर देना। वॉट एवर लिटिल प्रोग्रेस अफगानिस्तान हैज मेड सिंस द फॉल ऑफ द तालिबान की जब से गिरावट हुई है तब से अफगानिस्तान ने जो थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, अगर तालिबान की टर्म्स पर ये शांति वार्ता हुई तो तालिबान कभी भी उस
अफगानिस्तान की जो छोटी सी प्रोग्रेस है उसको खत्म कर देगा, स्क्रैप आउट कर देगा। इरेज का अर्थ होता है स्क्रैप आउट। तो यह आज का हमारा डिस्कशन था। हमने तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो वार्ता चली उसके बारे में डिस्कस किया। ओके।